दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उन वाक्यांशों के एक शब्द के बारे में बात करने वाले हैं जो पिछले कुछ सालों से लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और ये वाक्यांशों के एक शब्द आपके पीईटी और यूपीएसआई एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसी कारण से आप वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है रौनक मान और आप देख रहे हैं एग्जाम स्किल यूट्यूब चैनल। पहला क्वेश्चन है हमारा इतिहास जानने वाला, यानी जो इतिहास के बारे में सभी बातों को जानता है उसे क्या कहेंगे। तो उसे कह सकते हैं आप इतिहासविद, इतिहासविज्ञ, इतिहासकार। यानी ये तीनों आपके करेक्ट आंसर है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंद्रियों को वश में रखने वाला, यानी जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखा हुआ है उसे आप क्या कहेंगे एक शब्द के अंदर। तो इसका सही आंसर होगा इंद्रियजित या जितेंद्रिय। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपको हर बार ये 3 ऑप्शन, जैसे इतिहास जानने वाले के लिए मैंने आपके पास 3 ऑप्शन रखे हैं और तीनों के तीनों आपके सही है। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम टू सेम आपको ऐसा ही हो। आपको हो सकता है 2 ऑप्शन दिए जाए, इनमें से हो सकता है आपको एक ही ऑप्शन दिया जाए जो आपका करेक्ट हो। तो आपको इनको अच्छे से याद रखना है। इतिहास जानने वाले को आप 3 नामों से पुकार सकते हैं, इतिहासविद, इतिहासविज्ञ और इतिहासकार। इसी प्रकार से इंद्रियों को वश में रखने वाले को आप इंद्रियजित और जितेंद्रिय 2 नामों से पुकार सकते हैं एक शब्द के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंद्रियों से परे, यानी इंद्रियों की पहुंच से बाहर। तो इसको आप क्या कह सकते हैं एक शब्द के अंदर। तो इसको आप कह सकते हैं इंद्रियाती। क्या? इंद्रियाती। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक भी एग्जाम स्किल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि प्रत्येक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। क्योंकि हम लगातार आपके लिए वीडियोस डालते रहते हैं, रीजनिंग की भी, मैथ की भी, और अब तो आपके लिए हिंदी की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी गई है। अगर आपने रीजनिंग और मैथ की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें आपको पीईटी के लिए और यूपीएसआई के लिए एक बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा रही है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने चैनल एग्जाम स्किल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो ऊपर कहा गया है। आपको कभी कभी एग्जाम में दिखाई दिया होगा कि उपयुक्त प्रश्न के अनुसार निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो उसका सही आंसर होगा जैसे जो ऊपर कहा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपयुक्त। क्या है? उपयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकार करने वाला, यानी जो दूसरों पर उपकार करता है, दया दिखाता है या उनका कुछ भी काम करता है, उपकार करना जिसको आप कह सकते हैं। तो उसके लिए एक शब्द होगा उपकारी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, यानी अगर उससे कोई भी इंसान कुछ भी मांग ले वो उदारता से, यानी एक समान व्यवहार से सभी को चीज़ें दे देता है, यानी सब कुछ उदारता से दे देता है। तो उसके लिए एक शब्द होगा उदारमना और उदार्यदाता। क्या होगा? उदारमना और उदार्यदाता। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों। दोस्तों अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, वहां से आप इस वीडियो की भी और पिछले वीडियो की भी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पर उपकार किया गया हो, यानी कोई व्यक्ति है जिस पर आपने उपकार कर दिया है, तो उसको आप क्या कहेंगे। उसको आप कह सकते हैं उपकृत। क्या? उपकृत। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसने ऋण चुका दिया हो, यानी आपने जैसे किसी व्यक्ति से पैसे उधार लिए हैं और आपने उसके वापस कर दिए, यानी अपना ऋण आपने चुका दिया, तो उसको आप क्या कहेंगे। तो उसको आप कह सकते हैं उऋण। क्या? उऋण। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो धरती फोड़कर जन्मता है, यानी कुछ भी है जो अपनी ऊपर की जमीन होती है उसको फोड़ता है, उसके बाद ही वो जन्मता है, यानी जन्म लेता है। तो उसको आप क्या कहेंगे। उसको आप कह सकते हैं उद्भिज, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जैसे आप जमीन पर कुछ भी बोते हो तो ऊपर की जमीन को वो फोड़ता है, यानी अपने ऊपर से जमीन को हटाता है, तभी वो बाहर निकलता है कोई भी पौधा। तो उसको आप कह सकते हैं उद्भिज जो धरती फोड़कर जन्मता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही आदमी का अधिकार। तो इस शब्द को अगर आप कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं एकाधिकार।
क्या? एकाधिकार। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पिछले 5 सालों से पूछे जा रहे हैं। यानी इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपकी लगातार यानी करंट में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं पिछले 5 सालों से, उनमें लगातार यही क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 वीडियो आपको और प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला वाक्यांशों के एक शब्द से लेकर। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्य से संबंध न रखने वाला। यानी कोई एक उदासीन सा व्यक्ति है, वो किसी दूसरे से संबंध रखता ही नहीं है, यानी अकेला पड़ा रहता है जहाँ भी रहता है, तो उसे आप कह सकते हैं एकांतिक। यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उस व्यक्ति को कहेंगे एकांतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कल्पना से परे हो। यानी आपने किसी चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते, वो उस चीज़ से भी ऊपर है, तो उसको आप एक शब्द में कह सकते हैं कल्पनातीत। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखन अति उत्तम होना। यानी आप जो लिखाई करते हैं कॉपी पे पेन के द्वारा, तो उसे कह सकते हैं आप लेखन अति उत्तम है आपका, तो उसे एक वर्ड में कह सकते हैं आप कलम तोड़ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो। यानी आपका कोई छोटा भाई या बड़ा भाई ऐसा है जो आपकी किताबों में, अपनी किताबों में ही उलझा रहता है, उसे बाहर की जगत या दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता, तो मेरा मानना है कि वो इंसान बेकार है इस जीवन में। किताबों के साथ साथ में बाहर की दुनिया का ज्ञान होना भी बहुत ही आवश्यक है इस दुनिया में रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। अगर उसको यही नहीं पता होगा कौन तुम्हारे लिए अच्छा है कौन बुरा है, तो उसको हानि हो सकती है। बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन में पूछा गया है जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, तो उसे आप एक शब्द में कह सकते हैं कूप मंडूक। क्या? कूप मंडूक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोल लिया हुआ हो। जैसे आपके घर के सामने से या कहीं से भी कोई व्यक्ति जा रहा है कुछ भी चीज़ों को अपने साथ में लेकर, तो आप उससे पूछते हैं कि यार क्या लेकर आया, कैसे लाया, तो उसने कहा आपको मोल लाया मैं। तो मोल का मतलब है कि मैंने उसको पैसे दिए और मैं इसको खरीद कर लेकर आया हूँ। ठीक है, मैंने उसको पैसे दिए और मैं इसको खरीद कर लेकर आया हूँ, तो उसे आप कह सकते हैं कि हाँ मैं मोल लेकर आया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किए हुए उपकार को भूल जाने वाला। तो ऐसा इंसान बहुत ही बेकार होता है। अगर आप इसको कह सकते हैं एक शब्द में, तो उसका सही आंसर होगा कृतघ्न और एहसान फरामोश। तो इसका सही आंसर कह सकते हैं आप उपरोक्त दोनों, कृतघ्न और एहसान फरामोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किए हुए उपकार को मानने वाला, या आप कह सकते हैं किए गए उपकार के प्रति आभार व्यक्त करने वाला व्यक्ति। तो इसे आप कह सकते हैं कृतज्ञ। क्या? कृतज्ञ। यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्त्री जो कविता रचती है। यानी एक स्त्री है जो कविताओं का लेखन करती है, तो उसे आप क्या कहेंगे? तो उसका सही आंसर होगा कवयित्री। क्या? कवयित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काम करने से जी चुराता हो। यानी एक कामचोर व्यक्ति, तो इसका सही आंसर भी कामचोरी है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कम खर्च करने वाला हो। यानी एक कंजूस सा इंसान, यही तो कहेंगे जो को कम खर्च करता है उसे आप कंजूस भी कह सकते हैं, और उसका एक दूसरा शब्द होगा मित व्यय, यानी कम खर्च करने वाला। तो सही आंसर होगा आपका उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भवन या घर गिर गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही आंसर होगा आपका खंडहर। क्या? खंडहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संध्या काल जब गायें चरकर लौटती है। यानी जब शाम का समय हो जाता है अंधेरा होने से पहले, तो जब आपकी गायें चरकर लौट जाती हैं, ये हमारे उत्तरी भारत में तो नहीं होता, लेकिन जो दक्षिणी भारत का हिस्सा है वहाँ पर हमेशा गायें चरने के लिए जाती है, अपने आप वो खुली छोड़ देते हैं। तो उसके बाद जब वो शाम को आती है अपने घर पर, जहाँ यानी अपने मालिक के घर पर जहाँ पर वो रहती हैं रात के समय, तो उसे कह सकते हैं आप संध्या काल का समय। यानी उसे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है संध्या और रात के बीच का समय।
जब गाय आपकी घर लौटती है चरने के बाद। तो मात्र एक शब्द में इसको आप कह सकते हैं गोधुली। क्या? गोधुली। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पहाड़ को धारण करता हो, यानी जिसने पहाड़ को अपने हाथों पर धारण किया हुआ हो, तो उसे आप क्या कह सकते हैं? उसे कह सकते हैं आप गिरिधर या श्री कृष्ण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके हाथ में चक्र यानी सुदर्शन हो। तो सुदर्शन किसके हाथ में था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग, जिसके हाथ में सुदर्शन था उसे आप क्या कहते हैं। लेकिन अगर हम इसका आंसर की बात करें, इसे आप कह सकते हैं चक्रपाणी या चक्रधारी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपरोक्त दोनों। दोस्तों, अगर आप इन दोनों शब्दों में से ही सबसे बेस्ट ढूंढना चाहते हैं, यानी एग्जाम में आपको ये दोनों शब्द दिए हुए हैं और तीसरा ऑप्शन आपको ये नहीं दिया गया है कि उपरोक्त दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं, तो लगातार 4 ऑप्शन और दिए गए हैं आपको, चक्रपाणी, चक्रधारी, इसके बाद गिरिधर और श्री कृष्ण ही दे दिया गया। तो आप क्या लगाना चाहोगे? इसके लिए आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा फिर चक्रपाणी। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, सब आपको रटवाते चले जाते हैं कि यार ऐसे होता है, ऐसे होता है, आप चक्रपाणी लगा दीजिए, आपका आंसर अच्छा होगा। तो जो बेस्ट होगा मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। अगर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चक्रपाणी, चक्रधारी, गिरिधर और श्री कृष्ण, तो इसमें आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा चक्रपाणी। अगर आपको दोनों दिए गए हैं और साथ में आपको तीसरा ऑप्शन ये भी दिया गया है कि उपरोक्त दोनों, तो आप उपरोक्त दोनों लगाइएगा, क्योंकि दोनों भी करेक्ट आंसर है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसके 4 पैर होते हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप कह सकते हैं चतुष्पद, यानी 4 पैरों वाला। दूसरा कह सकते हैं आप चौपाया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपरोक्त दोनों। दोस्तों, आपने देखा होगा कि 20% क्वेश्चन मैं आपको ऐसे करा रहा हूं जिसका आंसर होता है उपरोक्त दोनों। ये कराने का मतलब है कि आपको कोई भी वर्ड दिया गया है और उसके 2 आंसर बन सकते हैं, तो मैं आपको दोनों ही बता दूंगा, तो आपको बार बार उनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब दोनों आंसर आपको एक जगह मिलेंगे तो आपको अच्छे से ध्यान रहेगा कि हाँ, इसका तो आंसर रौनक सर ने चतुष्पद और चौपाया दोनों बताया था, तो इनमें से हम कोई सा भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटे से छोटे दोस्त को खोजने वाला। यानी कोई व्यक्ति है, आप उसके सामने कुछ भी लाकर रख दो, वो उसमें से छोटे से छोटा दोस्त भी अगर उसमें होगा तो वो भी आपको ढूंढ कर दे देगा। उसे आप कहेंगे छिद्रान्वेषी। क्या? छिद्रान्वेषी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीने की प्रबल इच्छा। यानी कोई व्यक्ति है, कोमा में है या हॉस्पिटल में है, लेकिन उसकी जीने की पूरी इच्छा है कि यार मैं मरूं ना, मुझे और भी जीना है, और भी बहुत से काम करने हैं अपने जीवन में, तो उसे आप कह सकते हैं जीने की प्रबल इच्छा। यानी मरना ही नहीं चाहता वो इंसान। हर एक इंसान आज की दुनिया में ऐसा ही है जिसके जीने की प्रबल इच्छा है। लेकिन अगर आप इस वर्ड की, यानी इस सेंटेंस की बात करो कि आप इसको मात्र एक शब्द में क्या कह सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा जिजीविषा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अवैध संतान हो। अवैध संतान तो शायद आप सभी जानते ही होंगे किसे कहते हैं, मैं इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं करना चाहता। जो अवैध संतान हो उसको आप कह सकते हैं जारज। क्या? जारज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोद लिया हुआ पुत्र। यानी कोई महिला है जिसको अपना बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसने किसी अनाथालय से एक पुत्र को गोद ले लिया, तो उसे आप एक शब्द में कह सकते हैं दत्तक। क्या? दे ते ते के, दत्तक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष का जोड़ा, यानी पति एवं पत्नी को आप क्या कह सकते हैं? दोस्तों, एग्जाम में 99% ये क्वेश्चन गलत होता है, क्योंकि इसको आप 2 शब्दों से पुकार सकते हैं, दंपति और दंपत्ति। इनमें पति छोटी की मात्रा भी है और बड़ी की मात्रा भी है। अगर आपकी छोटी ई की मात्रा आई होती है तो आप किसी भी वर्ड को बोलने से जब अंत में जाते हैं ती पर, तो उसको तुरंत समाप्त कर देते हैं ती को। लेकिन जब दंपति की बात आती है तो वो ती एक लंबा सा कसता है, दंपति, तो वो बड़ी की मात्रा होती है वहाँ पर। लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों आंसर सही है, छोटी मात्रा वाला भी और बड़ी मात्रा वाला भी।
तो इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों। लेकिन अगर आप एक आम बोलचाल की भाषा में समझो इस चीज को, आप कहते हैं दंपत्ति, कि पुरुष और महिला का जोड़ा यानी पति और पत्नी है, उसे आप कहते हैं दंपत्ति, तो वो होगा आपका ऑप्शन डी। लेकिन अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये गलत है, ये दंपत्ति आपका गलत होगा, ये दंपति और दंपति ही आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जहां जाना कठिन हो, यानी जहां जाने में सबसे ज्यादा कठिनाई हो, उसे आप मात्र एक शब्द में क्या कहेंगे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जहां जाना कठिन हो उसको आप क्या कह सकते हैं। अब बात करते हैं पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन की। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जानने की इच्छा रखने वाला, यानी कोई इंसान है जो जानने की इच्छा है उसकी, लेकिन वो जान नहीं पा रहा है, तो आप उसको मात्र एक शब्द में क्या कह सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जिज्ञासु, यानी जानने की इच्छा रखने वाला। आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही था। दोस्तों आपको ये जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, जहाँ ज़्यादा कठिन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तब आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। एग्जाम स्किल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलना, ताकि प्रत्येक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। और आप मैथ और रीजनिंग की वीडियो को भी जरूर ज्वाइन किया करो। ठीक है, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खाइए, पिए, खुश रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।